शिवाय। अब मैं आप सभी को आगे की कथा हिंदी अनुवाद में सुनाती हूँ। देखिए अब सती जी क्रोध में क्या वचन बोलती हैं वहां पे जो सभा में सभी लोग उपस्थित हैं उनके लिए। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कहि सुनि जिन शंकर निंदा। सो फल तुरत लहब सब काहू, भली भांति पछताब पिताहू। अब वो बोल रही हैं, हे सभासदों सभी और मुनीश्वरों, सुनो, जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा की है और या फिर सुनी है, उन लोगों को उसका फल तुरंत ही मिलेगा और मेरे पिता दक्ष को भी इसको भली भांति पछताना पड़ेगा, उनको भी इसका फल मिलेगा। संत शंभु श्रीपति अपबादा, सुनहि जहाँ तहाँ असीमर जादा। काटहि तासु जीव जो बसाई, श्रवण मुंदिनता चलहि पराई। जहाँ संत या महादेव या लक्ष्मीपति नारायण की निंदा की जाए तो वहां कोई मर्यादा अब मायने नहीं रखती है। वहां ऐसे लोग जो उसको निंदा करते हैं उनकी जीभ को काट लेना चाहिए और नहीं तो कानों को मूंद कर तुरंत वहां से भाग जाना चाहिए, चले जाना चाहिए। जगदात्मा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। पिता मंदमति निंदत तेहि, दक्ष शुक्र संभव यह देहि। त्रिपुरा दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत की आत्मा है। वे जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरे मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करते हैं और मेरा यह शरीर दक्ष के वीर से ही उत्पन्न हुआ है, यानी कि मेरे पिता के माध्यम से ही मैं उत्पन्न हुई हूँ और मेरे ही पिता मेरे पति का अपमान करते हैं। तो इस कारण से मुझे ये देह यानी कि शरीर त्याग देना है। तजहु तुरत देह तेहि हेतु, उर्धरि चंद्र मौलि वृष केतु। अस कहि जोग अग्नि तनु जारा, भयहु सकल मख हाहाकारा। इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले मेरे वृषकेतु शिव जी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर का त्याग कर दूंगी। ऐसा कहकर सती जी जो गागरी में अपना शरीर भस्म कर डालती हैं और सारी यज्ञशाला में हाहाकार मचने लगता है। सती मरनु सुनि शंभुगन, लगे करन मख खीस। यज्ञ विध्वंस बिलो की भृगु, रक्षा कीन मुनीस। सती का मरण सुनकर शिव जी के गण जो गए थे उनके साथ में वो यज्ञ को विध्वंस करने लगे और यज्ञ विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर भृगु जी उसकी रक्षा करते हैं यज्ञ की। समाचार सब शंकर पाए, वीर भद्र करि कोप पठाए। यज्ञ विध्वंस जाई तिन कीना, सकल सुर ने विधिवत फल दीना। अब भगवान शंकर जी जब इसका समाचार सुन पाते हैं तो उनको बहुत क्रोध आता है और वो अपने एक अंश यानी कि वीरभद्र को वहां भेजते हैं और वीरभद्र जी यज्ञ को विध्वंस कर डालते हैं और सभी देवताओं को उनके किए का दंड भी देते हैं, उनको फल भी देते हैं। भय जग विदिति दक्ष गति सोई, जसि कछु शंभु विमुख के होई। यह इतिहास सकल जग जानी, ताते मैं संक्षेप बखानी। दक्ष की जगत प्रसिद्धि की वही गति हुई है जो शिवद्रोही की होनी चाहिए। यह इतिहास सारा संसार जानता है, इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं इस कथा को मैंने छोटे रूप में संक्षेप में सुनाया है। धरती मरत हरिसन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेहि कारण हिम गिरि ग्रह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। सती ने मरते समय भगवान श्री हरि से यह वर मांगा कि मेरा जन्म जन्म से शिव जी के चरणों में अनुराग प्रीत बनी रहे। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जन्म लिया और पार्वती के शरीर के रूप में उन्होंने वहां पे जन्म ले लिया है। जब ते उमा शैल ग्रह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। जह तह मुनहि सुआश्रम कीने, उचित बास हिम भूधर दीने। जब से माता पार्वती जी उमा जी हिमाचल के घर जन्मी हैं वहां पे अनेकों प्रकार की सारी सिद्धियां रिद्धियां संपत्तियां छा गई हैं। मुनियों ने जहां तहां अपने सुंदर आश्रम बना लिए हैं और हिमाचल जी ने उनको रहने के लिए एक उचित स्थान भी दिया है।
सदा सुमन फल सहित सब द्रुम नव नाना जाति, प्रगति सुंदर शैल पर मणि आकर बहुभांति। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के सब नए नए वृक्ष सदा पुष्प से फलयुक्त हो गए हैं और वहां बहुत ही सुंदर मणियों की खाने प्रकट हो गई हैं। सरिता सब पुनीत जलु बहाही, खग मृग मधुप सुखी सब रहाही। सहज बयरु सब जीवन त्यागा, गिरि पर सकल करहि अनुरागा। सारी नदियों में पवित्र जल बहने लगा है, पक्षी पशु भ्रमर रहे और सभी सुखी हैं। सब जीवों ने अपना स्वाभाविक बैर छोड़ दिया है, त्याग दिया है और पर्वत पर सभी आपस में प्रेम से रह रहे हैं। सोहसैल गिरजा ग्रह आए, जिमि जनु राम भगति की पाए। नित नूतन मंगल ग्रह तासु, ब्रह्मादिक गावहि जसु जासु। पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसे शोभायमान है, इतना सुंदर लग रहा है जैसे राम भक्ति को पाकर भक्त शोभामान हो जाता है, उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। उस पर्वत राज के घर नित्य नित्य नए मंगल उत्सव होते हैं, जिसका ब्रह्मादिक यश गाते हैं, गुणगान करते हैं। नारद समाचार सब पाए, कौतुक कहीं गिरिश गेह सिधाए। शैल राज बड़ आदर कीना, पद पखारी बर आसन दीना। जब नारद जी यह समाचार सुन पाते हैं तो बड़े हर्ष से, खुशी से वो हिमाचल के घर प्रकट होते हैं, पधारते हैं और पर्वत राज उनका बड़ा आदर सम्मान करके उनके चरणों को धोकर उन्हें एक उत्तम आसन देते हैं विराजमान होने के लिए। नारी सहित पुनि पद सिरुनावा, चरण सलील सबउ भवन सिंचावा। निज सौभाग्य बहुत गिरि बरना, सुता बोली मैली मुनि चरना। फिर हिमाचल जी ने अपनी पत्नी के साथ उनको शीश नवाया और उनके चरणोदक को सारे घर में छिड़कवा दिया और हिमाचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया और अपनी पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों में डाल दिया। त्रिकाल गे सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी। कहूँ सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचारी। अब हिमाचल जी कह रहे हैं, हे मुनिवर, आप तो त्रिकालदर्शी हैं और सब कुछ जानते हैं, आपको सब जगह आप पहुंच जाते हैं, अतः आप हृदय से विचार करके मेरी कन्या के गुण और दोषों को मुझे बताइए, हमसे कहिए। अब देखिए नारद ऋषि आगे क्या बताते हैं। आगे की कथा मैं आपको अगले भाग में सुनाऊंगी। जय श्री राम।